हेलो मेरे अमीरों, हेलो मेरे दोस्तों। होप यू आर डूइंग गुड एंड फैंटास्टिक। मार्केट पिछले 3 दिनों से काफी अच्छे बुल रन में है और हो सकता है आपने अच्छा पैसा बनाया होगा या हो सकता है बहुत से लोगों ने पैसा खोया होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट नीचे आना चाहिए, मार्केट काफी भाग चुका है या मार्केट में करेक्शन दिखाई दे रहा है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार ये इन्फॉर्म किया था डेली एनालिसिस में कि मार्केट जो है वो काफी बुलिश फेज में है और ये जो लेवल है, अगर इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी जो मार्केट को लाइफ टाइम हाई के नजदीक लेकर जाएगी। और अगर बैंक निफ्टी उस लेवल को भी क्रॉस कर लेता है तो फिर बैंक निफ्टी में हम और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। निफ्टी में हमने ये बात कही थी कि अगर निफ्टी 18,900 के लेवल से ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर 19,000 के लेवल और आने वाले दिनों में 19,200 तक भी हम जा सकते हैं। और आज देखिए निफ्टी जो है वो तकरीबन 19,200 के लेवल पर जाकर खड़ा हो गया है, क्योंकि ये जो लेवल था, ये जो फेज था, यहाँ पर मार्केट ने काफी दिनों तक एक रेंज बनाई थी और जब वो रेंज किसी भी साइड में ब्रेक होगी तो वहां पर एक 200-300 पॉइंट की रैली काफी यूजुअल थी। और दोस्तों यही सारे एनालिसिस में अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करता हूं। जैसे कि आज का अगर आप मेरा चैट देखेंगे तो वहां पर मैंने मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी जो है वो न्यू अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में अगर 44,700 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है। यहां पर ये मैंने मेंशन किया था और मैंने यहां पर चार्ट में ये भी बताया था कि बैंक निफ्टी जो है वो यहां पर सपोर्ट है और यहां पर रेजिस्टेंस है जो आज का फर्स्ट कैंडल का हाई था। और बैंक निफ्टी ने जब उस कैंडल को ब्रेक किया तो आप देख सकते हो कि उसके बाद हम लोग काफी ऊपर की तरफ निकल गए। टेलीग्राम चैनल पर यह भी एक पोस्ट किया था कि बैंक निफ्टी जो है वो कंटिन्यूअसली 43,500 के ऊपर ही वर्क कर रहा है, क्योंकि 43,500 एक क्रूशियल लेवल था जो बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई भी था। और ऊपर आने के बाद बैंक निफ्टी इसको होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बायर जो है वो अपसाइड को मेंटेन करना चाहते हैं और आज यही हुआ कि बायर ने मार्केट को नीचे नहीं गिरने दिया और ऊपर की तरफ लेकर निकल गए। मैंने ये भी मेंशन किया था कि एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब एचडीएफसी बैंक 1702 के आसपास चल रहा था, ये बात थी 1241 के आसपास की, और उसके बाद एचडीएफसी बैंक को अगर आपने देखा होगा तो एचडीएफसी बैंक एक पॉइंट ऑफ टाइम पर 1708 तक चला गया था और यही वो रीजन था जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा था। इवन बैंक निफ्टी में जब मैंने कहा था कि 44,700 के ऊपर मार्केट बुलिश हो सकता है तो उसके बाद देखिए 80 पॉइंट का पॉजिटिव वहां से भी मिला, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मार्केट आज काफी ऊपर था। उसके बाद भी मार्केट 80 पॉइंट्स ऊपर चला गया 44,700 को क्रॉस करने के बाद। ये सिंबल्स हैं कि मार्केट काफी बुलिश टेरिटरी में है और नीचे आने का मूड अभी फिलहाल मार्केट का नहीं दिखाई दे रहा है। 44,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी काम करने लगेगा तो फिर बैंक निफ्टी में हम लोअर साइड देख सकते हैं, और अगर बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे निकल कर आता है तो बैंक निफ्टी फिर से उसी जोन में चला जाएगा जिस जोन में इसने काफी दिनों तक अपना टाइम स्पेंड किया था। अब देखिए डेली चार्ट को अगर हम देखते हैं तो हम काफी बुलिश टेरिटरी में चले गए और हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद मार्केट यहां पर फिर से सपोर्ट लेने के लिए आए 44,500 के लेवल पर। तो अगर मार्केट फिर से इस लेवल पर आता है तो एक अच्छा बाइंग का लेवल बन सकता है, लेकिन मार्केट अगर 44,400 के लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो फिर हम मार्केट में 44,000 तक के लेवल देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। अभी हम हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर और यहां पर आप देखिए कि ये जो वो लेवल था मॉर्निंग का जो मैंने मेंशन किया था और यहां से ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकल गया। अब ये जो लेवल्स हैं 44,400 के, जो हमारा लास्ट जो डे था वहां पर हमने मार्केट की क्लोजिंग दी थी, ये काफी क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है तो यहां पर और ये 44,500, ये दो लेवल ऐसे होंगे जहां पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा नीचे आने की तरफ। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी अब 44,900 से लेकर 45,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है और हो सकता है कि ये लेवल मंडे या ट्यूसडे के दिन हमको देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर थोड़ी सी साइकोलॉजी समझते हैं कि आज मार्केट ने किस तरह से ट्रेंड दिया। देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आता है, मतलब ये हो गया कि सेलर ने यहाँ पर अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बायर ने अगली ही कैंडल में मार्केट को फिर से टॉप पर लेकर आ गए। ये होने के बाद अगर सेलर ज्यादा एक्टिव होते तो सेलर मार्केट को विद इन 5 मिनट फिर से नीचे लेकर आ सकते थे, इवन इस लो को भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं हो पाया और सेलर जो है उनको इस लेवल तक मार्केट को लाने के लिए 15 मिनट का वक्त लगा। 3 कैंडल मिलाकर सेलर मार्केट को यहां पर लेकर आ पाए, लेकिन इस लेवल के नीचे अगर सेलर मार्केट को लेकर जाते तो फिर मार्केट लोअर टेरिटरी में जा सकता था। लेकिन यहां पर आप देखिए बायर ने फिर से कमबैक किया और बायर सेलर के बीच में एक रस्साकशी यहां पर चलती रही और धीरे धीरे यहां पर जो 3 कैंडल रेड थी उसके बाद आप देखिए ग्रीन ग्रीन ग्रीन, कंटिन्यूअसली मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स बनाई है। अगर आप यहां पर देखेंगे मार्केट ने कॉन्स्टेंटली ग्रीन कैंडल बनाई और फिर से मार्केट को टॉप पर लेकर आ गए। इसका मतलब काफी सिंपल और अंडरस्टैंडेबल था कि सेलर जो है वो उतने एक्टिव नहीं है जितने बायर एक्टिव हैं और डेफिनेटली मार्केट इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ऊपर आया है तो बायर
मार्केट को ऊपर के लेवल पर होल्ड करना चाहेगा। और ये लेवल जब मार्केट ने क्रॉस किया तो उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, 44,800 के पास चला गया। अब मार्केट आज जो क्लोजिंग हमको दिखाई दे रही है वो है 44,716 के लेवल पर। मार्केट में हमारे लिए 44,500 और 44,400 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा मंडे और ट्यूसडे के लिए। इस लेवल के नीचे अगर हम आते हैं तो फिर हम मार्केट में एक नेगेटिव डायरेक्शन देख सकते हैं। मंडे के लिए बैंक निफ्टी में सिंपल सेटअप है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है 44,800 के आसपास तो मार्केट पॉजिटिव है और 45,000 की तरफ मार्केट जा सकता है। लेकिन मार्केट यहां पर ओपन होने के बाद, आज 44,800 ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है और ये लेवल ब्रेक करता है विच इज रफली 44,700। ये लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी में 44,500 के लेवल की तरफ जा सकते हैं। 44,400 का लेवल फिर से बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और वो लेवल ब्रेक होता है तो 44,300 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होता है 44,700 से लेकर 44,800 की रेंज में, यानी कि इस लेवल के बीच में यहां पर कहीं मार्केट ओपन होता है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है 44,700 के लेवल को तो फिर नीचे की तरफ एक ट्रेड बन सकता है जहां पर मार्केट 44,600 से लेकर 44,500 की तरफ जा सकता है। लेकिन ये ब्रेक करने के बाद अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो 45,000 की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी 44,700 से लेकर 44,500 के बीच में कहीं ओपन होता है इस रेंज में तो फिर एक प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। और मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 44,500 का लेवल तो 44,400 की तरफ हम जा सकते हैं। और ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में हम नीचे के लेवल्स भी देख सकते हैं। लेकिन ये दोनों रेंज में ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो 44,800 जो है वो डिसिसिवली लेवल होने वाला है। और ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम 45,000 की तरफ मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो डेली चार्ट निफ्टी का काफी बुलिश है। लास्ट 3 डेज से हम पॉजिटिव टेरिटरी में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहां पर निफ्टी ने 19,200 के आसपास के लेवल को टच कर दिया है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि निफ्टी को 19,250 से लेकर 19,300 के आसपास एक थकावट महसूस हो सकती है, क्योंकि मार्केट पिछले 3 दिनों से ऊपर आ रहा है और कहीं ना कहीं एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। तो 19,300 जो है वो निफ्टी के लिए नया लेवल होगा, क्रूशियल। नीचे के लेवल में 19,000 निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल लेवल है। और अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो फिर हम और नीचे की तरफ आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मार्केट ऊपर की टेरिटरी में चल रहा है तो एक्सपेक्टेशन बहुत कम है कि मार्केट 19,000 के लेवल के आसपास की तरफ आएगा। अभी हम है निफ्टी के 30 मिनट्स के चार्ट पर। यहां पर देखिए निफ्टी की क्लोजिंग 19,183 पर हमको दिखाई दे रही है। निफ्टी के लिए 19,200 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और यहां पर आने के बाद अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो फिर हम 19,100 की तरफ जा सकते हैं। मंडे के दिन अगर निफ्टी 19,100 के आसपास यहां कहीं मिलता है, यानी कि ये हमारा क्लोजिंग लेवल है, ये ओपनिंग लेवल, और इन दोनों के बीच में कहीं अगर निफ्टी दिखाई देता है तो फिर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। और अगर मार्केट यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो फिर हम एक बाइंग का लेवल देख सकते हैं। लेकिन यहां पर ओपन होने के बाद निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है और यहां पर किसी तरह की एक डोजी कैंडल बनाता है या बेरिश हैमर बनाता है तो फिर मार्केट फिर से 19,100 की तरफ आ सकता है। एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि निफ्टी पिछले 3 दिनों से ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेसेसरी नहीं है कि निफ्टी नीचे आएगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस भी यहां पर हैं, क्योंकि जो राइटर्स हैं, जो पुट राइटर्स हैं, जिनको पैसा अच्छा बन रहा होगा वो वेट कर रहे होंगे अपॉर्चुनिटी का। और वो डेफिनेटली थोड़ा सा भी अगर मार्केट में बेरिशनेस के संकेत मिलेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी मंडे के दिन 19,000 के आसपास कहीं ओपन होता है, यानी कि इस लेवल के नीचे ओपन होता है, तो ये डेफिनेटली एक बेरिश साइन होगा और निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करने के बाद में 18,900 की तरफ जा सकता है। लेकिन यहां पर ओपन होने के बाद अगर निफ्टी किसी तरह का प्राइस एक्शन बनाकर पॉजिटिवली ऊपर की तरफ जाता है, 19,100 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हम आज के हाई लेवल की तरफ फिर से निफ्टी में जाते हुए देख सकते हैं। अगर निफ्टी मंडे के दिन काफी अच्छे लेवल पर ओपन होता है 19,250 से लेकर 19,300 की किसी रेंज में, यानी कि यहां से लेकर यहां इस किसी रेंज में हम ओपन होते हैं, तो फिर हमें यहां पर प्राइस एक्शन का ही वेट करना है। और ऊपर पर जितना हम बढ़ते जाएंगे वहां पर हमें और मार्केट में थकावट देखने को मिलेगी, तो वहां पर हमें कॉशियस होना पड़ेगा। सो दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो, यू एंजॉयड द एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।